आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने कुछ समय पहले दीनदयाल शोध संस्थान के अतुल जैन जी यहाँ पर बैठे हैं और सुनील अंबेडकर जी, सुरेश सोनी जी सबके मार्गदर्शन में जिस जगह पर रुइया कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60 साल पहले 4 दिन तक एकात्म मानव दर्शन का विषय समाज के सामने रखा था, उसी स्थान पर हमने वापस बैठकर उनको याद किया और उसमें सभी बड़े बड़े गणमान्य लोग आए थे जिन सब के विचार अपना आप में एक पुस्तिका है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जिस समय भारत कैपिटलिज्म में जाएगा, साम्यवाद में जाएगा, ये सब के बीच में एकात्म मानव दर्शन का विषय भारत के लिए उपयोगी एक सही मार्ग लोगों को दिखाया था। क्योंकि वो जो सारे विषय थे, चाहे वो सोशलिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, व्यक्ति के ऊपर निर्भर थे, व्यक्ति को बड़ा करना। पंडित जी का कहना था कि जब तक व्यक्ति अपना आप में परिवार और समाज इसमें अपने आप को जोड़कर नहीं देखता, तब तक कोई देश और व्यक्ति खुश नहीं रह सकता और देश सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये सारा समझने के लिए हमको एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानव दर्शन और उनके जीवन के सारे विषयों को जब जब मौका मिले तब तब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको छोटा सा निमंत्रण अवश्य दूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के साथ में मिलकर हमने जहाँ पर ब्रिज कैंडी के ऊपर कोस्टल रोड शुरू होती है, वहाँ पर एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक बनाया हुआ है। वहाँ पंडित दीनदयाल जी के जीवन के पट वहाँ पर लगाए हुए हैं। सभी आप कोस्टल रोड से जाते हैं, 2 मिनट के लिए वहाँ पर ठहरिए, देखने के बाद आपको आनंद भी होगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। क्योंकि आज जिस विषय पर हम बैठे हैं, उस समय पंडित जी ने जो कहा था वो भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। आज जो ऑर्गेनाइजर ने यहाँ पर रखा है वो रिलीजियस धार्मिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रखा है। ये यदि 25 साल पहले किसी ने कोशिश की होती कि धार्मिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हो जाए, तो ये जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स हैं सब उठकर खड़े हो गए थे, अरे ये तो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। तब 50 सालों तक इस भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के बारे में बात करना, धर्म के बारे में बात करना, मतलब एक तरह से आपने कुछ गलती कर दी। ऐसा आतंक का वातावरण 70 साल तक भारत में चलता रहा। पर हर अंधेरे के बाद में एक सूरज उगता है। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं, तब आज हमारी ये स्थिति है कि हम यहाँ पर बैठकर धार्मिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। और जब तक व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, तब तक व्यक्ति किसी के काम का नहीं है, स्वयं के काम का भी नहीं है। और जिस देश के अंदर अपना मूल तत्व माना धर्म नहीं है, वो देश किसी काम का नहीं है। मैं पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में गया था। उस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि अब वो सब बीत गया, अब तो समय ये आ गया है कि सारा देश और सारा विश्व इस बात को देखता है कि भारत के अंदर जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। क्योंकि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का एक मॉडल है, धर्म का तरीका है और भारत का मूल तत्व है। मैं यहाँ पर अपनी बात को ज़्यादा लंबे समय तक ना चलते हुए कुछ समय के अंदर समेटूंगा। पंडित जी ने जो विषय कहा था, उस विषय के अंदर हमको ये सब समझ लेना पड़ेगा कि पंडित जी का विषय केवल कुछ लोगों को ही आगे बढ़ाए, ऐसे डेवलपमेंट की तरफ उनका कभी विश्वास नहीं था। जब एकात्म मानव दर्शन के 60 साल पूरे होने के ऊपर हमने रुइया कॉलेज में कार्यक्रम रखा था, उस समय माननीय सुरेश जी सोनी ने अपने व्याख्यान में एक सेंटेंस कहा था। मैं उनके शब्द शायद दोहराने में गलती कर जाऊं, पर भाव आप समझिए। उन्होंने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश था और भारत कभी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो भारत सोने की चिड़िया किस लिए कहा जाता था कि भारत कृषि प्रधान देश था? क्या इसलिए कहा जाता था? ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि को कभी बेचा नहीं जा सकता, कृषि को व्यापार नहीं किया जाता। जो खेत में से हमारे पैदा होता था, ये मंदिर का हिस्सा है, ये गौशाला का हिस्सा है, ये समाज के कमजोर लोगों का हिस्सा है। और उसके बाद कोई बचता था तो वो घर के अंदर राखे रखा जाता था और उससे घर चलता था, कृषि बेचा नहीं जाता था। उसके बाद भी भारत यदि सोने की चिड़िया था, भारत का जीडीपी उस समय दुनिया के अंदर सबसे बड़ा था, भारत दुनिया में हर चीज का एक्सपोर्ट करता था, तो उसका क्या कारण था? तो उसका कारण उनके शब्दों में ये था कि भारत के घर घर के अंदर स्टार्टअप चलता था, भारत के घर घर के अंदर फैक्ट्री चलती थी। एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई महिला या कोई पुरुष कुछ काम नहीं करते थे। कहीं पर पैकेजिंग का काम हो रहा है, कहीं पर मट्टी से कुछ बर्तन बनाने का काम हो रहा है, कहीं पर लोहे का काम हो रहा है।
ये सारा भारत की जीवन की पद्धति थी, और ये पद्धति के अंदर चूंकि भारत चलता था इसलिए भारत मजबूत था। इसलिए भारत के अंदर आज भी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें कोई अंबानी अदानी बहुत बड़े बन जाएंगे तो भारत बहुत बड़ा नहीं बनेगा। भारत बहुत बड़ा तब बनेगा जब भारत की 100 करोड़ जनता जो काम करना चाहती है, रहवासी जो काम करना चाहते हैं, वो अपने आप के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने आप को किसी काम में लगाए पाए। और भारत की इसी कल्पना को लेके धार्मिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जिस चर्चा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, धार्मिक मॉडल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, व्याख्यान वाले आगे आने वाले वक्ता बहुत कुछ कहेंगे, पर जो इसका मतलब समझता हूँ वो मतलब ये है कि सबको साथ में लेकर चलना, स्वयं के विकास के साथ में समाज का विकास, और जहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ उनके जीवन में आनंद, यह सब धर्म हमको सिखाता है। धार्मिक मॉडल की इसी परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ें। और अंत में जिस बात के लिए यहाँ पर केतकर जी ने मेरा नाम मुझे संबोधित किया कि ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर आना चाहिए, ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर आना चाहिए, ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर जोरदार चलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हमको धार्मिक मॉडल सिखाता है, ऑर्गेनाइज़र हमको देशभक्ति मॉडल के बारे में दिखाता है, ऑर्गेनाइज़र हमको भारत के अंदर क्या होना चाहिए वो सिखाता है। उस ऑर्गेनाइज़र को हम सब मिलकर मुंबई के अंदर लेके आएंगे और 5 जने का शंख भी यहाँ पर बजेगा, तो इस कार्यक्रम के अंदर हमने गुरु दक्षिणा अच्छी तरह से दी, ऐसा माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।